साकिब साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो कल के इवेंट के बारे में भी बताइएगा कि कैसे ऑप्टिक्स थे, फिर दूसरा ये कि जो बयानिया दिया गया, जो टोन थी नवाज शरीफ की, आपको लगता है कि उनके बयानिए में शहबाज शरीफ के बयानिए की झलक नज़र आई कि मिलकर चलना है, इंतकाम नहीं लेना? खुद तो वो ऐसी बातें नहीं करते थे पहले। रामीन, उसमें ठीक है, आदमी को जब्त करना पड़ता है जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको अपनी शख्सियत, अपनी नेचर, अपनी फितरत के ख़िलाफ़ बात करनी हो तो वो चेहरे से भी यहाँ होता है और पता भी चल जाता है, और वो बिल्कुल ज़ाहिर था। अच्छा, देखिए, बहुत बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। 3 दफ़ा अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो और फिर क्या रह जाता है। बाकी ये कि वो कहते हैं कि द मोर यू चेंज द मोर यू रिमेन द सेम। हमने तो यही देखा है कि जितना भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे अपनी शख्सियत को या चाहे आपके सियासी और जो हालात इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म नई नहीं है। हाँ। ये फिल्म पुरानी है, कुछ प्रिंट नए लग रहे हैं। वो होता है ना, फिल्म फलानी नए प्रिंटों के साथ, शर्तिया नया, तो उसमें ये कुछ शर्तिया नए प्रिंट से हैं जो कि हमारे सामने कल आए हैं। अब इसमें ये है कि इसका क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगा जिस तरह के नया बाब तो नहीं था, आप उसको नया बाब इसलिए नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा अरसा हो गया, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको बड़ा अरसा हो गया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे, तो नया बाब तो कोई नहीं खुला। सिर्फ ये हुआ है कि एक पुराने बाब को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगता है क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मैदान में नहीं हैं, हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसा मैदान था जिसमें सिर्फ एक पार्टी के एक लीडर जो हैं कुछ इमोशनल, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म के सीन्स। बाबा, आपने गले मिलना है तो आप एयरपोर्ट पे मिलें, आप घर पे मिलें। अच्छा। ये कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई ख़ानदान का कोई आदमी है जो कि पता नहीं कितनी जेल काट के तो आया है। अब वो जो ऑप्टिक्स थे उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, मुस्लिम लीग ने बड़ा अच्छा यूज़ किया, और उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनसे कि हमारे यहाँ के जो अवाम हैं उनको बड़ा होता है कि देखें जी, बेटी मिल रही है बाप से, या भाई देखें बोल रहा है। अब एक और चीज़ थी कि जब मैंने एक सीन देखा जिसमें के 4 लोग खड़े हैं, वो एक ही फैमिली के हैं। हाँ, मैं भी कहने जा रही थी, उसमें बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बिटिया रानी है और एक भतीजा है। सारे एक ही फैमिली के, मरूसियत का बड़ा अहम उनसर है जो नजर आ रहा है। तो इतने भी अच्छे सीन्स थे। मैं वही उसी की तरफ आ रहा था। हाँ। कि मुझे ये समझ आई कि ये जो कुछ भी है को फैमिली इवेंट टाइप चीज लग रही है मुझे, जिसमें ये है कि बाकी सारे लोग, हत्ता के ख्वाजा आसिफ भी को उनको भी हटा दिया गया, वहां पे बड़े बड़े और जय्यद किस्म के लोग थे, साथ रफीक साहब मौजूद थे। हाँ। लेकिन वो जो सीन था ना जो कि 4 का था, उसने मुझे ये बताया कि ये मुस्लिम लोग, ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये वही है जो पहले थी, ये वही आज भी है, और ये इसी फैमिली के अंदर अंदर ही सारे मामलात रहेंगे। अब ये है कि उम्मीदें वाबस्ता जो की हैं वो हमारे पास चारा मुझे बताएं और क्या है। हाँ। मेरे पास और अवाम के पास इस वक्त चारा क्या है, सिर्फ ये हमने देखना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उनसे उम्मीदें ही वाबस्ता करनी है। अच्छा, ये कहना कि जी नई हुकूमत बनेगी, इलेक्शन हो गए, उसके बाद एकदम से दूध की नहरें होंगी और शहद की जो है वो नहरें बहेंगी और अवाम में जो है पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी, ये मेरा ख्याल खाम ख्याली है। इस वक्त जो उनको अंदरूनी तौर पे मसाइल हैं, तकरीर से जो बातें जाहिर हुई वो तो हम सब ने मिल के देख लिया। जो उनके अंदरूनी मसाइल हैं वो पहले उन्होंने वो हल करने, और अभी 24 तारीख में 2 दिन बाकी हैं। हाँ। वो जो केसेस थे उससे अभी पूरी तरह से नबर्द आजमा नहीं हो सके, ये खासतौर पे पनामा वाला जो है। तो अगर आप इसको आप सम अप करेंगी तो मुझे ये लगेगा कि एक एंट्री होनी थी, वो हो गई। ठीक है ना, कितने अरसे से हम कह रहे थे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल गई। अब देखना ये है कि क्या वाकई इलेक्शन टाइम पे होते हैं और क्या वाकई इनकी पार्टी जीतती है कि नहीं। एक चीज बड़ी जरूरी है यहां पे समझनी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सारा कुछ छोड़ दिया। हाँ। मुझे ये बात बड़ी अचंभे की लगी कि जी जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, डेट रखेगा, जो करेगा मुझे मंजूर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनको किसी तरीके से ये पता है कि तारीख का तयन करना उनके हाथ में नहीं है। शायद सारा कुछ पहले से तय हो चुका है
और एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग जो हमें नजर आ रही है पिछले कुछ 4 हफ्तों से, उसमें उनको पता है कि उनको खेलने का तो मौका मिला है लेकिन खुल खेलने का नहीं मिला, और उन्होंने उसी चीज को, जिसको के उनके हमायती या हवारी ये कहेंगे कि जी ये मसलहत अंदेशी है, वो जो जबरदस्ती वाला एलिमेंट है, इकराह वाला, वो उन कहेंगे जी मसलहत अंदेशी है। इस वक्त जो है वक्त का तकाजा ये है कि जो हुक्म सादर हो रहा है उसको मिनोअन तस्लीम किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और क्या किया जाए, इलेक्शन जीते जाए, प्राइम मिनिस्टर बना जाए। मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, सही बात कि अवाम कहां पे है आपकी इस तकरीर में। हाँ। अवाम के बारे में मुझे अच्छा लगता कि अगर उनकी स्टेज पे आम लाहौर के लाहौरी आते, और वो जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके साथ जाते, उनके साथ मिलते, लेकिन हमने क्या देखा, वही खानदान है, वही ढाक के 3 पात हैं। ये बड़े अहम आपने निशानदेही की है, और ये बात बिल्कुल सही नज़र भी है, ऑप्टिक्स के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती ज़ाहिर है इस मॉडर्न एज में। इसमें साकिब साहब, नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, तीनों बार उनकी हुकूमत गिरी। उन्होंने कल ये कहा कि मिलकर काम करना होगा। क्या वो ये सबक है जो उन्होंने सीख लिया है? आपको लगता है लॉन्ग टर्म अब वो सिस्टम के साथ सस्टेन कर पाएंगे? क्या 3 दफा काफी नहीं होती रामीन सबक सीखने के लिए? क्या 4थी दफा जरूरी है कि वो सबक जो है वो आप 4थी दफा उसको अप्लाई करें? आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, ये हम किन बातों की तरफ यानी चल पड़े हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक लॉजिक की आपको बात बताते हैं, और उस लॉजिक की बात की बुनियाद पे मैं इस उम्मीद पे हूं कि इस मर्तबा अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कुछ नहीं होगा जो उन्होंने माजी में किया। अच्छा, कुछ नया होगा। वो लॉजिक क्या है, जरा थोड़ी मुझे आधा मिनट दीजिए। श्योर। अगर आप 10 अंडे सामने रखते हैं, मैं ये लॉजिक का भी तालिब इल्म हूं ना, जी जी, तो उसमें एक अंडा आप उठाते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरा उठाते हैं, तीसरा, 9 के 9 अंडे गंदे हैं, तो लॉजिक आपकी ये कहती है कि 10वां भी गंदा होगा, 10वां भी रॉटन है। एक रिवर्स लॉजिक है, वो ये है कि आपने 9 देखे, वो सारे गंदे निकले, लेकिन शायद ये एक ही था जो ठीक था, तो उसको भी खोल के देख लें। तो लॉजिक ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब अगर तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या उनकी पार्टी जो है वो इख्तिदार में आती है, तो एक मौका और दे के देख लेना चाहिए। हो सकता है कि ये वाहिद अंडा है जो कि पकाया जा सकता है, जिसका ऑमलेट बनेगा, जो कि अच्छा लगेगा, नाश्ता अच्छा होगा। ये जो इंतकाम की बात आपने की है ना, मुझे तो जाती तौर पे समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि इशारा किस तरफ था। हाँ। क्योंकि उनके इंतकाम की लिस्ट में जो लिस्ट है वो तो बड़ी लंबी है जी। क्या वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी इदारे की बात कर रहे हैं, क्या वो ये पीटीआई की बात कर रहे हैं, या उस शख्स की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जेल में है? किस तरफ कह दिया ना, सबको कह दिया, एक ही सेंटेंस में सबको उन्होंने कह दिया। क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत जय्यद किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने इसको गोलमोल ही रखा। तो ये बात बड़ी जरूरी है। सही। अब देखना यह है कि अगर तो इलेक्शन होते हैं, टाइम पे हुकूमत आती है कोई, तो उसमें अंदरूनी तौर पे और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे जो फौरी तौर पे करने वाली चीजें हैं, क्या वो होंगी कि नहीं होंगी? जो मौजूदा निगरान हुकूमत ने एक एजेंडा सेट कर दिया है, चीजें एक तरफ चलनी शुरू हो गई हैं, वो उसकी कंटिन्यूटी होगी, या नवाज शरीफ साहब ये बताएंगे कि मैं अब आ गया हूं? फॉरेन पॉलिसी में खास तौर पे 2 चीजें अगर खत्म हो जाती हैं रामीन जी, कोई नई हुकूमत आती है, सिर्फ इन 2 चीजों पे फौरी तौर पे काबू पाना है, और उसमें से नंबर 1 है महंगाई। मेरे अवाम पिस गए हैं, यकीन कीजिए, अब तो उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। तो पहली चीज हुई महंगाई और दूसरी चीज हुई दहशतगर्दी।